मैरिड टू ए हार्टलेस चैप्टर 15। नील ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और सोनम को सुरेल के कॉस्ट्यूम में इमेजिन किया। नील देख रहा था कि नील एक अंधेरे जंगल में सिर्फ लोअर पहनकर खड़ा है और सोनम अपने लंबे नाखूनों से नील के चेस्ट से खेल रही है। नील थोड़ा डर गया और उसने आंख खोलकर कहा, नहीं नहीं यार, मैं नहीं बुझा सकता इसकी प्यास। निहाल नील की हालत देखकर हंसने लगा। थोड़ी देर में सोनम भी उन दोनों के पास आ गई। सोनम को देखकर नील की तो जैसे सांसें ही रुक गई है। निहाल भी उन दोनों को जानबूझकर गार्डन में छोड़कर चला गया। सोनम नील के करीब आकर उसके सीने पर अपने नाखूनों से खेलने लगी। यह सब देखकर नील को और ज्यादा डर लग गया, क्योंकि उसके सपने में भी ऐसे ही सोनम उसके सीने से खेल रही थी। सोनम ने बड़े ही प्यार से कहा, नील, आज महता ग्रुप की पार्टी है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नील ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, सोनम, मैं तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ, मैं कैसे इतनी बड़ी पार्टी में जाऊँगा। सोनम ने कहा, मामूली से बॉडीगार्ड तुम सिर्फ रुद्राक्ष के लिए हो, मेरे लिए तो तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तुम बस हाँ कहो, क्योंकि तुम्हें पार्टी में जाना है। नील ने कहा, नहीं सोनम, मुझे पार्टी वार्टी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। वह दोनों बात ही कर रहे थे कि नील की नज़र अवनी पर पड़ी, जो उन दोनों को मेन गेट पर खड़ी होकर देख रही थी। अवनी बहुत देर से उन दोनों को नोटिस कर रही थी। अवनी को लगा कि सोनम रुद्राक्ष की बीबी है या फिर वह उसके साथ रिलेशन में है। अवनी की आंखों में पानी झरने की तरह बहने लगा। अवनी मन में कहा, मुझे दादी से पूछ लेना चाहिए था कि नील ने शादी कर ली या नहीं। मैं उसके दिल में इतनी जगह भी नहीं बना पाई, इसलिए उसने शादी कर ली। अवनी वहाँ से रोते रोते चली गई। नील ने जब अवनी को देखा तो सोनम को गुस्से से एक साइड कर दिया और उसके पीछे भागता हुआ गया, लेकिन तब तक अवनी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से जा चुकी थी। नील को आज सोनम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि नील अवनी को प्यार नहीं करता था, फिर भी पता नहीं क्यों अवनी के आंसू देखकर नील को बुरा लग रहा था। नील को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह गार्डन से अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से अपने कमरे का गेट बंद कर दिया और खुद से कहने लगा, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, वह मुझसे बहुत छोटी है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अच्छा हुआ उसने मुझे और सोनम को साथ देख लिया। उससे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी संभल जाएगी। किट्टू घर की सफाई कर रही थी। जब वह रुद्राक्ष के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने वहाँ एक रेड कलर का बहुत सुंदर गाउन देखा। वह शायद रुद्राक्ष ने सोनम के लिए मंगवाया था। किट्टू ने गाउन देखा तो देखती रह गई। गाउन बहुत सुंदर था। किट्टू थी तो एक लड़की ही, उसे भी कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह खुद पर ध्यान दे। अगर टाइम निकालकर अपने ऊपर ध्यान दे भी देती तो उसे देखता ही कौन। उस गाउन को देखकर किट्टू के मन में एक छोटा सा लालच पैदा हुआ। उसने मन में कहा, काश मैं भी ऐसे सुंदर कपड़े पहन सकती। किट्टू उस गाउन को हाथ लगाकर देखना चाहती थी। तभी रुद्राक्ष कमरे में आ गया। रुद्राक्ष की आहट से किट्टू डर गई और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, फिर जल्दी से वहाँ से चली गई। रुद्राक्ष ने नोटिस कर लिया कि किट्टू को वह गाउन पसंद है। रात को जब रुद्राक्ष पार्टी के लिए रेडी हो रहा था तो निहाल उसके पास आकर बोला, रुद्र, किट्टू को भी ले चले क्या पार्टी में? रुद्राक्ष ने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं। निहाल ने कहा, यार 3 महीने हो गए हैं इस घर में पड़े हुए उसे, चलते हैं ना पार्टी में, क्या हो जाएगा? रुद्राक्ष ने कहा, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। निहाल ने कहा, अब मेरी तो एक बात भी नहीं मानेगा, मान जाना। निहाल ने रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो रुद्राक्ष मान गया। तभी सोनम चिल्लाते हुए हाल में आई, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, यह देखो किट्टू ने क्या किया, यह देखो मेरा सारा गाउन खराब कर दिया, यह देखो मेरे सारे गाउन पर सब्जी लगा दी। सोनम झूठ-मूठ का रोने लगी। रुद्राक्ष आज अच्छे मूड में था। उसने सोनम को देखकर कहा, देन व्हाट्स ए बिग डील, तुम्हारे लिए एक और मंगवा देता हूँ। निहाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, जब तू मंगा रहा है तो किट्टू के लिए भी मंगा दे। सोनम ने निहाल की तरफ देखकर हैरानी से कहा, किट्टू हमारे साथ जाएगी?
निहाल ने कहा, हाँ क्यों नहीं जा सकती, रुद्र की वाइफ है। सोनम ने एटीट्यूड के साथ कहा, लेकिन रुद्राक्ष तो उसे नौकरानी मानता है। निहाल ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, मानने से क्या होता है, मानता तो मैं भी तुम्हें दायन हूँ, पर तुम वह हो थोड़ी। सोनम मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद रुद्र के फार्म हाउस पर 2 गाउन डिलीवर हो गए। चैप्टर 16। नील आज पूरा दिन अपने कमरे में ही रहा। रात को ही वह बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा रुद्राक्ष और निहाल हाल में खड़े हैं। नील ने अपना कंधा निहाल के कंधे पर मारते हुए पूछा, क्या हो रहा है? निहाल ने धीरे से कहा, किट्टू हमारे साथ पार्टी में जा रही है। नील ने थोड़ा हैरानी से कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? सच कह रहा है? निहाल ने धीरे से कहा, हाँ सच कह रहा हूँ। तभी रुद्राक्ष ने सोनम को देखकर कहा, अब उठाओ ड्रेस, जाओ रेडी होकर आओ। सोनम ने उन दोनों में से जो गाउन उसे पसंद आया उसे उठाकर अपने कमरे में चली गई। रुद्राक्ष ने निहाल की तरफ देखा, जैसे वह कह रहा है कि जाओ दे दो ड्रेस किट्टू को, वह भी तैयार हो जाएगी। निहाल ने नील की तरफ देखा, जैसे वह कह रहा है कि तू चला जा। नील ने कहा, भाई मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी रुद्राक्ष को मेरे और किट्टू के रिलेशन पर डाउट है। मैं जाऊंगा तो रुद्राक्ष फिर से किट्टू को थप्पड़ ना मार दे। नील ने यह बात ताना मारते हुए कही थी। रुद्राक्ष को नील की बात पर गुस्सा आ गया और उसने जोर से किट्टू को आवाज लगाई, किट्टू किट्टू। किट्टू अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। रुद्र की आवाज सुनकर वह डर गई। वह भागती हुई आई तो सीढ़ियों पर लड़खड़ा गई। किट्टू गिरने वाली थी, तभी नील ने उसे पकड़ लिया। नील ने उसे पकड़कर एकदम से कहा, इट्स ओके बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। रुद्राक्ष ने जब नील और किट्टू को एक साथ देखा तो रुद्र को गुस्सा दुगना हो गया। उसने किट्टू को चिल्लाकर कहा, अगर गिरने से बच गई हो तो अभी यह ड्रेस उठाओ और जाकर तैयार हो जाओ। जल्दी तैयार होना, हम पार्टी में जा रहे हैं। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा, जैसे वह कह रही हो कि मैं नहीं जाना चाहती। रुद्र ने और गुस्से से कहा, रुद्राक्ष प्रताप सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए ड्रेस उठाओ और चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। नील ने निहाल को धीरे से कहा, ऐसे लेकर जाएगा किट्टू को बाहर? गुस्से में निहाल ने कहा, यार मैंने तो बहुत प्यार से समझाया था कि लेकर चलेंगे, लेकिन यह तो गुस्सा ही ज्यादा करने लगा। इतनी मुश्किल से मैंने इसे समझाया और यह है कि अब किट्टू पर गुस्सा निकाल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है पार्टी में कुछ कर ना दे। नील ने फिक्र करते हुए कहा, नहीं यार, मुझे नहीं लगता पार्टी में सबके सामने किट्टू पर गुस्सा करेगा। चलो 1-2 बार बाहर जाएंगे तो क्या पता इनकी भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए। नील ने फिर कहा, निहाल तूने ये सब क्या कैसे? निहाल को नील की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने दबी हंसी में कहा, पहले मैंने सोनम की ड्रेस पर सब्जी लगा दी, पर सोनम प्यासी सुरेल कहेगी बहुत झूठी है। उसने सारा इल्जाम किट्टू पर लगा दिया। वह तो रुद्राक्ष का मूड ठीक था, इसने किट्टू को कुछ नहीं कहा। फिर मैंने रुद्र को फोर्सफुली मना लिया। रुद्र को सोनम के लिए ड्रेस मंगानी पड़ी तो मैंने रुद्र को कहकर किट्टू के लिए भी मंगवा ली। हूँ ना मैं इंटेलिजेंट, निहाल ने खुद की ही तारीफ करते हुए कहा। नील ने कहा, वाह भाई वाह, मेरे बिना इतनी प्लानिंग कर ली तूने, गुड। नील निहाल दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे। रुद्र को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रुद्र अपने मोबाइल में बिजी था। वैसे भी रुद्र को उन दोनों की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। करीब 20 मिनट बाद किट्टू तैयार होकर नीचे आई। किट्टू एक बेबी पिंक कलर का गाउन पहनकर नीचे आई। किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी। किट्टू ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, खुले बाल, कानों में छोटे छोटे इयररिंग। किट्टू को इस वक्त जो भी देखता तो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहता। यही हाल नीचे खड़े हुए तीनों लड़कों का हो रहा था। नील ने किट्टू को देखकर मन में कहा, बच्चा आज तो बहुत सुंदर लग रही है। निहाल ने भी मन में कहा, किट्टू कितनी सुंदर है, लेकिन रुद्राक्ष को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। रुद्राक्ष के मुंह से तो निकल ही गया, खरगोश आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। अगर तुम सोमनाथ राठौर की बेटी ना होती तो रुद्र की बाहों में होती। रुद्राक्ष ने यह बात बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन नील और निहाल ने सुन ली। नील ने धीरे धीरे से निहाल से कहा,
यार बेबी, सोना जादू तो ना, यह सब तो रखते हैं अपनी बीबी के नाम। खरगोश तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। निहाल ने भी धीरे से मजाक करते हुए कहा, यह हमारे मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह ने नया नया लॉन्च किया है, इसीलिए आज के बाद यही फैशन में रहेगा। सब तेरी तरह थोड़ी है, प्यासी सुरेल नाम रखते अपनी जीएफ का। कुत्ते, वो मेरी जीएफ नहीं है, नील ने चिढ़ते हुए कहा। रुद्राक्ष की नज़र किट्टू से हट ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी वह किट्टू को ही देखे जा रहा था। किट्टू रुद्राक्ष के सामने बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे शर्म भी आ रही थी, वह घबरा भी बहुत ज़्यादा रही थी। वह चुपचाप आकर हाल में आंखें झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी निहाल ने कोहली मारते हुए धीरे से कहा, भाई तेरा ही माल है, बाद में देख लियो, पहले पार्टी में चले। रुद्राक्ष ने सोनम को आवाज लगाई, सोनम सोनम। सोनम भी थोड़ी देर में हाल में आ गई। सोनम ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और दुनिया भर का मेकअप किया हुआ था। वह नील को देखकर मुस्कुराने लगी। नील को उससे देखकर चिट्टी पिट्टी गुम हो गई। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, देख डायन तुझे देखकर शर्मा रही है। नील ने धीरे से कहा, तूने इसका नाम बदल दिया। चैप्टर 17। निहाल, हाँ, किट्टू के बारे में ज्यादा बोल रही थी, मैंने एक नाम और रख दिया। दोनों हंसने लगे। रुद्राक्ष ने कड़क आवाज में कहा, निहाल, मैं सोनम को लेकर जा रहा हूँ, तुम किट्टू को लेकर आ जाओ। निहाल ने हैरानी से कहा, किट्टू तेरे साथ नहीं जाएगी? रुद्र ने एटीट्यूड के साथ कहा, इसे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। नील को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, शब्दों का चयन सोच कर करो रुद्र, ऐसा ना हो किट्टू को कहीं हर बात पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रुद्र ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, रुद्र पछताएगा, वह भी सोमनाथ की बेटी के लिए। इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इतना कहकर वह सोनम का हाथ पकड़कर फार्म हाउस से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर चला गया। निहाल ने नील को थोड़ा शांत कराने के लिए कहा, नील छोड़ना, तुझे पता तो है रुद्राक्ष का गुस्सा। नील भी थोड़ा शांत होकर कहने लगा, निहाल, किट्टू का ध्यान रखना, बच्ची है, मुझे रुद्राक्ष पर यकीन नहीं है। फिर नील ने किट्टू की ओर देखकर कहा, बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, अब अच्छे से जाओ और पार्टी एंजॉय करना। निहाल नील को देख रहा था। उसने मजाक के लहजे में कहा, अगर तुम बाप बेटी की बात हो गई हो तो मैं किट्टू को लेकर जाऊं? नील ने आंखें झपकाकर हाँ का सिग्नल दे दिया। अगले ही पल सब पार्टी में मौजूद थे। निहाल अपने मैनेजर से बात कर रहा था और रुद्राक्ष सोनम को लेकर मिस्टर पटेल से किट्टू चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। पार्टी में सोमनाथ भी आया था। सोमनाथ के साथ एक लड़की भी थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसने एक सिल्वर कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि उसमें दुनिया भर घमंड भरा पड़ा है। निहाल की नज़र उस लड़की पर गई तो निहाल अपने मैनेजर अंकित से पूछा, अंकित, सोमनाथ के साथ लड़की कौन है? अंकित ने कहा, सर, वह सोमनाथ की बड़ी बेटी अनुष्का है। अपने पापा के साथ बिजनेस में पूरी हेल्प करती है। अपने पापा का आधे से ज़्यादा बिजनेस इसी ने संभाल रखा है। निहाल ने कहा, लेकिन शादी में तो नहीं थी। अंकित ने कहा, सर, यह अभी 2 महीने पहले ही लंदन से आई है। निहाल ने मन ही मन कहा, कमाल की बात है, सोमनाथ 3 महीने बाद किट्टू से मिल रहा है और उसने किट्टू से कोई बात भी नहीं की। किट्टू जब से पार्टी में आई थी बस एक ही जगह भूत बनकर खड़ी थी, डरी सहमी चुपचाप खड़ी थी, बस पार्टी में आए हुए लोगों को देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़के की नज़र किट्टू को ही घूर रही थी। उस लड़के के देखने से किट्टू और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई और वह धीरे धीरे चलकर रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई। किट्टू को अपने पास देखने से रुद्र समझ गया किट्टू को पार्टी में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। रुद्राक्ष ने किट्टू को अपने पास ही खड़ा रहने दिया। सोनम की नज़र उस लड़के पर ही थी जो किट्टू को घूर रहा था। सोनम उस लड़के के पास गई और कहने लगी, विराट,
क्या तुम बस उसे घूरते रहोगे या कुछ करोगे भी? विराट, कौन है ये ब्यूटीफुल गर्ल? सोनम, रुद्र की सो कॉल्ड वाइफ। विराट, कॉर्पोरेट करेगी मेरे साथ? सोनम ने कहा, कॉर्पोरेट तो नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ कुछ करोगे तो रुद्र तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रुद्र को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुद्र और इसके बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं है। देख लो, कच्ची कली है, तोड़ डालो। विराट ने ड्रिंक की हुई थी। वह किट्टू को बहुत इंटेंसिव नजरों से देख रहा था। उसने कहा, तुम इसे मेरे रूम में भेजो, फिर मैं इसे बताता हूँ कि पति को खुश कैसे करते हैं। सोनम ने विराट की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मैं इसे तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी, कर लेना इसके साथ एंजॉय। वैसे भी रुद्र तो इसे एक नज़र देखता भी नहीं है। वैसे भी ये जिए या मरे, रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर में सोनम रुद्र और किट्टू के पास 2 ड्रिंक लेकर गई। उसने किट्टू को एक ड्रिंक देकर कहा, किट्टू, जब से तुम पार्टी में आई हो तुमने कुछ भी नहीं लिया। यह लो, सॉफ्ट ड्रिंक पी लो। सोनम ने ड्रिंक्स में ड्रग डाल दिया था ताकि किट्टू बेहोश हो जाए और विराट का काम आसान हो जाए। तभी रुद्राक्ष का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो उसका हाथ किट्टू की ड्रिंक पर लग गया, जिससे सारी ड्रिंक किट्टू के ऊपर गिर गई। सोनम को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा, किट्टू, कोई बात नहीं, वहाँ उस कमरे में वॉशरूम है, वहाँ चले जाओ। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि प्लीज आप भी चलिए, लेकिन रुद्राक्ष ने उसको इग्नोर कर लिया और अपना फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। किट्टू सोनम के बताए हुए कमरे की तरफ चली गई।